एक और तमाम राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से राम मंदिर के लिए चीजें भेजी जा रही हैं। भक्त पलके बिछाकर राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों से बयानबाजियों का दौर जारी है। राम और अयोध्या को लेकर सियासत चरम पर है। कर्नाटक से कांग्रेस नेता ने एक और विवादित बयान दिया है। देखा जाए तो हर रोज कोई न कोई विवादित बयान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुनने को मिल रहा है। राम पर हो रही सियासत को लेकर अयोध्या के संतों से बात की हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे ने। इस समय हम अयोध्या के राम पथ पे मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ साधु संत भी मौजूद हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम अपने महल में विराजमान होंगे, लेकिन जो लगातार विपक्ष के द्वारा जो है बयानबाजी की जा रही है, इसी पर हम संतों से राय लेंगे, संतों की राय जानेंगे। महाराज जी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? स्वामी प्रसाद ने कहा है कि जो कार सेवक पे गोली चलाई गई वो सही हुआ है। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, वो चाहे स्वामी प्रसाद हो या अन्य लोग हों, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर अयोध्या की स्थिति को देखेंगे, महाराज 14 वर्षों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। ये तो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पुनः अयोध्या आ रहे महाराज, महा मनाया जाएगा। और एक बात आपको बता दूं स्वामी प्रसाद के बारे में, अब इनके नाम में ही मिस्टेक है। स्वामी और प्रसाद तो इनके नाम में है, और ये सनातन पर सवाल उठाते हैं। ना स्वामी को उठाना चाहिए ना प्रसाद को उठाना चाहिए, क्योंकि स्वामी के पास जाओगे तो प्रसाद अपने आप दे देते हैं। और स्वामी प्रसाद अगर ऐसा पूछते हैं तो भाई क्या कहा जा सकता है या क्या बताया जा सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद को मैं बता दूं कि स्थिति क्या होती है। जैसे पहले के समय पे आप देखते थे ना कि जब हमारे ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे तो कुछ राक्षस आकर के उसमें विघ्न डालते थे, हड्डियां फेंक देते थे। अब तो बुलाने पर भी खैर अयोध्या नहीं आ रहे, निमंत्रण भेजने पर भी वो नहीं आ रहे। तो सीधा सा सिद्धांत ये है, इन जैसे नेता महाराज बौखला गए हैं, बदहवासी छाई है। देश में जो शंकराचार्य हैं वो भी यहाँ आने से जो है कतरा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब आपको एक बात और बता दूं, देखिए मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। मैं जितना बोलूंगा तथ्य पर बोलूंगा, वो चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे इतिहास हो, चाहे विज्ञान हो। और जहां बोलते हैं तथ्य पर बोलते हैं। आपने शंकराचार्य की बात की, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं या श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी हैं, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी हैं या द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी ने विरोध किया है या अविमुक्तेश्वरानंद जी ने विरोध किया है, सदानंद भारती जी ने विरोध किया, या अन्य कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप? ये राजनीतिक नेता, ये वामपंथी मीडिया का दुष्प्रचार जो शंकराचार्य के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। महाराज, डंके की चोट पर कहता हूं, चारों शंकराचार्य का सम्मान है। क्या आप मानते हैं कि जो विपक्ष पार्टियां शंकराचार्य के कंधे बंदूक रख के चला रही हैं? बिल्कुल चला रही महाराज, बिल्कुल चला रही, डंके की चोट पर चला रही है। लेकिन ये हिंदुओं को समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा कोई धर्माचार्य किसी बात का समर्थन नहीं कर रहा है तो कोई भी धर्माचार्य किसी बात का विरोध भी नहीं कर रहा है। ये बहुत समझने वाली बात। और महाराज, कंधे पर बंदूक कौन चला रहे हैं? जो आदिकाल से बंदूकें चलाते आए हैं, चाहे कारसेवकों पर चलाना हो, हाँ भाई, चाहे राम भक्तों पर चलाना हो, अब उनकी विचारधारा पर चला रहे हैं। और धर्माचार्यों को जिनको टारगेट कर रहे हैं, शंकराचार्य है कौन? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम साधारण है। वो शासन पर शासन करने की जो नीति बनाते हैं वो है शंकराचार्य। और शंकराचार्य किसी राजनीतिक गद्दी पर नहीं बैठे महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हमारी गद्दी का चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, लेकिन शंकराचार्य की गद्दी का चुनाव साक्षात हरिहर के तेज से होता है। वो से भी जानेंगे, अयोध्या की राय जानेंगे। 22 जनवरी को भगवान अपने महल में विराजमान होंगे। ऐसे में जो है विपक्ष पार्टियां जो है लगातार इसका श्रेय लेने के लिए कह रहे हैं कि भाजपा जो है चुनाव को देखते हुए आधी अधूरी मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि जो पार्टियां सत्ता शासन में है वर्तमान समय में, उन पर तंज कसना, ये कार्य विपक्ष का है। ठीक है, विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, जो पक्ष है वो अपना कार्य कर रहा है, हम सनातनी अपना कार्य कर रहे हैं। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो विग्रह की स्थापना हो रही है, ये जो राम भक्तों के रक्त बहे थे वही रक्त आज काम आ रहे हैं। 22 जनवरी का वो कैसा पल होगा, अयोध्या में कैसा उत्सव होगा, क्योंकि आज अयोध्या में मठ हो, मंदिर हो, चौराहा हो, हर जगह राममय दिख रहा है। नजारा जो है पूरा राममय हो चुका है। मैं प्रतापगढ़ जनपद की पट्टी तहसील सराय महल से चल के आया हूँ गांव से। वहां पर मैंने विश्व का इकलौता किसान देवता मंदिर बनाया है, जो अन्नदाता, जो सबका पेट भरता है, उसका मंदिर प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील में है। और यहाँ पर आकर के अयोध्या में वास्तव में मन हर्षित है, प्रफुल्लित है। मैं पहले भी अयोध्या आया था, आज पुनः अयोध्या आया हूँ। पहली की अयोध्या में अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। यह अयोध्या दुल्हन जैसी सजी है। बस एक ही चीज की कमी है जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी
गौ माता की अगर हत्या रुक जाए तो 4 चांद लग जाएगा जो है। तो मेरा निवेदन है मोदी जी से और योगी से कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दें और प्रोटोकॉल बना दे उसका, और प्रोटोकॉल बन जाएगा तो गौ हत्या रुक जाएगी। बिल्कुल, तो ये थी अयोध्या के जो संत हैं उनकी राय थी। इनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो अपने राजनीतिक फायदा के लिए जो है भगवान राम को राजनीति में ला रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सनातन है, उसके बाद राजनीति है। क्योंकि 500 वर्षों बाद भगवान राम जो है टेंट से निकलकर महल में विराजमान होने जा रहे हैं। क्योंकि त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन आज जो है उनको 500 वर्षों बाद जो है, या यूं कहें कि 500 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या में फिर राम लौट रहे हैं। तो अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।